आज हम इस सेशन में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मूलभूत ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जब भी हम कोई टॉपिक को पढ़ने जा रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमको सबसे पहली आवश्यकता होती है कि हम उसकी जो बेस है उसको क्लियर करने का प्रयास करें, ताकि उनसे जनरेट हुए अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को समझने में हमें काफ़ी राहत मिल सके। जब बात आती है इंग्लिश ग्रामर की, तो इंग्लिश ग्रामर को हम रट नहीं सकते, उसको हमें समझना होता है। और यदि हम एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो वो टॉपिक और दूसरे टॉपिक्स में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए किसी भी टॉपिक को नज़रअंदाज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच भाषा के क्या हैं, मूलभूत अंग हैं जिनमें अंग्रेजी भाषा को हम तोड़ के देख सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को अलग अलग रूप में देखने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की आवश्यकता होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी सेंटेंस को समझाने में किस प्रकार से उस सेंटेंस की बनावट हुई है, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच उस सेंटेंस में आए हैं, ये सारी जानकारी हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टॉपिक है उसमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने अंग होते हैं। तो ये सर्वविदित है कि इसमें 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब। नाउन, a noun is a word that refers to a person। नाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, कॉन्सेप्ट, किसी अवधारणा, प्लेस और थिंग, कोई भाव, विषय, वस्तु आदि की ओर इशारा करता है। नाउन्स कैन एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। जो नाउन होता है वो किसी सेंटेंस का कर्ता बन सकता है। इट इज द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन। जैसे कि कोई व्यक्ति या वस्तु कोई विशेष कार्य को कर रही है। और एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, या फिर वो नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर सकता है। इट इज द पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय द एक्शन। जो व्यक्ति या जो वस्तु उस एक्शन से प्रभावित होती है वह सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। सामान्य रूप से हम ये समझ सकते हैं कि नाउन सामान्य रूप से एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। देयर आर न्यूमरस टाइप ऑफ नाउन्स इंक्लूडिंग कॉमन नाउन। कई प्रकार के नाउन होते हैं, जैसे कि कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो होता है यूज टू रेफर नॉन स्पेसिफिक पीपल, कॉन्सेप्ट, प्लेसेस और थिंग्स। कॉमन नाउन वह नाउन होता है जो किसी गैर विशेष व्यक्ति, अवधारणा, स्थान, थिंग्स, गुण, दोष आदि की ओर इशारा करता है। प्रॉपर नाउन दूसरे प्रकार का जो नाउन है, प्रॉपर नाउन
used to refer to specific people, concept, places and things। इस प्रकार से हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को एक दूसरे के ऑपोजिट के रूप में देख सकते हैं। जहाँ कॉमन नाउन नॉन स्पेसिफिक पीपल, कॉन्सेप्ट और प्लेसेस को दर्शाता है, वहीं प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक पीपल, कॉन्सेप्ट, प्लेसेस और थिंग्स की ओर इशारा करता है। एंड कलेक्टिव नाउन यूज टू रेफर टू ए ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। वहीं कलेक्टिव नाउन एक विशेष प्रकार के समूह की ओर इशारा करता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, नाउन एज अ सेंटेंस, आई हैव नेवर रेड दैट बुक। Gorby lives in Hindon City. The band played only new songs। इन दो सेंटेंसेज में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, बुक एक थिंग है, नाउन के रूप में यूज हुई है, कॉमन नाउन के रूप में कही जा सकती है। गॉर्बी लिव्स इन हिंडौन सिटी, यहाँ गॉर्बी एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक विशेष गर्ल की ओर इशारा कर रही है। एंड हिंडौन सिटी ऑल्सो इज़ अ प्रॉपर नाउन क्योंकि ये विशेष स्थान को दर्शा रही है। स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक थिंग, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक थिंग्स जब जहाँ दर्शाई जाती है वहाँ प्रॉपर नाउन, और वहीं उनको किसी विशेष कॉमन नाउन के रूप में इंगित किया जाता है, जैसे गौरवी, शालिनी, मोहनी। इन सबको यदि बुलाया जाए तो उनको हम गर्ल्स कह के यदि एड्रेस करते हैं तो यही कॉमन नाउन के रूप में कहा जाएगा। द बैंड यहाँ क्या है, एक ग्रुप को दर्शाता है, तो बैंड यहाँ पे जो ग्रुप को दर्शाता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। द बैंड प्लेड ओनली न्यू सॉन्ग्स। इसी प्रकार से इसी श्रृंखला में अदर टाइप ऑफ नाउन्स इंक्लूड काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। वे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको गिन सकते हैं, या गणनीय नाउन जो होते हैं उनको काउंटेबल नाउन में रखा जाता है, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको अनकाउंटेबल नाउन के रूप में रखा जाता है। वहीं और दूसरे प्रकार के नाउन होते हैं जैसे कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन जो मूर्त रूप में होते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अमूर्त रूप में होते हैं, जैसे कि भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस जो होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में। एंड जेरंड्स, और वे नाउन जो क्रिया से बनाए जाते हैं और वो जो नाउन के रूप में बैक में काम आते हैं उनको हम जेरंड्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में डांस एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है नृत्य करना। यदि हम इसमें आईएनजी प्लस कर दें, अर्थात इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बना दें, दे दें, तो यही जेरंड के रूप में माना जाएगा। डांसिंग इज एन आर्ट। तो यहाँ पर जो डांसिंग है एक आर्ट के रूप में है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो डांसिंग है इस सेंटेंस का
सब्जेक्ट बन रहा है। जैसा कि पहले बताया गया था कि कोई वाक्य में सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पर जो वर्ब से बनाया गया नाउन, जिसे वर्बल नाउन कहते हैं, वो यहाँ पर डांसिंग है। डांसिंग इज एन आर्ट। तो यहाँ पर जो डांसिंग है, ये डांसिंग इसी जेरेंड का जो फॉर्म होता है वर्ब प्लस आईएनजी, इसका दूसरा फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में जाना जाता है। लेकिन इनके जो भूमिकाएं होती हैं वाक्य में, वो अलग अलग होती हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, जबकि जेरेंड वाक्य में हमेशा नाउन का स्थान लेता है, अर्थात नाउन के रूप में कार्य करता है। ज़्यादा सही रहेगा कि हम यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड की थोड़ी सी चर्चा कर लें, ताकि इनसे संबंधित यदि कोई प्रश्न एग्जाम में आए तो वहाँ पर हम भ्रमित ना हों। I saw my friend dancing on the stage। जैसा कि आप इस बैक में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो डांसिंग आया है, ये माई फ्रेंड की स्थिति को दर्शाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है, नाउन के रूप में नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम देंगे। और यहाँ पर जो डांसिंग आया है, ये जरंट कहलाएगा। जैसा कि आपने अभी नाउन के बारे में एक सामान्य सी रूपरेखा इस सेशन में जानने का प्रयास किया है, तो एक कॉमन सी बातें एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। नाउन वह पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो वाक्य में सामान्य रूप से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है।
जैसा कि मैंने बताया कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो एक सॉलिडली रूप में नहीं उसको पढ़ना चाहिए, उसको किसी दूसरे टॉपिक के साथ जोड़कर उसके साथ तादाद स्थापित करके उस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, ताकि वो टॉपिक और अधिक मजबूत बनाया जा सके। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन क्या होता है, उसकी क्या भूमिकाएं सेंटेंस के अंतर्गत होती हैं। अभी आपने देखा कि कोई भी सेंटेंस के अंतर्गत नाउन सब्जेक्ट का रूप ले सकता है, ऑब्जेक्ट का रूप ले सकता है। कभी कभी नाउन की विशेषता बताने के रूप में भी यूज होता है, लेकिन उसको उस टाइम उसकी भूमिका अलग होती है, उसको वहाँ पर उसका नाउन के रूप में न देखकर उसको एडजेक्टिव के रूप में देखा जाएगा। सेंटेंस का जो वर्ब पैटर्न होता है SVOCA, उससे जोड़ के यदि हम एक बार नाउन को देखें तो ज़्यादा मजबूती हमारे इस टॉपिक को मिल पाएगी। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, किसी भी सेंटेंस के 5 अंग होते हैं। SVOCA, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडजंक्ट। कहीं कहीं इसको SPOCA भी के रूप में भी देखा जाता है। तो प्रेडिकेटर वर्ब का दूसरा नाम है, जिसको हम ऑपरेटर का नाम भी दे सकते हैं। इसको हम ऑपरेटर के रूप में देख सकते हैं, जबकि प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में कर्ता के अलावा जो कुछ भी होता है OCA, वो सब प्रेडिकेट के रूप में आता है। सेंटेंस के 2 अंग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो ध्यान रखने वाली बात है, प्रेडिकेटर और प्रेडिकेट में क्या अंतर है। तो हम फिलहाल यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नाउन किस रूप में कार्य करता है, इस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडजंक्ट। तो नाउन इनमें बैक का सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। बैक के 3 जो अंग हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य कर सकता है नाउन। जैसे हम एग्जाम्पल से इसको समझें, राम इज़ अ डॉक्टर। I sent या I am teaching राम। इन तीनों वाक्यों में राम की स्थिति को देखते हैं। राम एक प्रॉपर नाउन है जो कि इस वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है।
यहाँ पर भी राम सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है और इस तीसरे वाक्य में राम ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। तो हमने देखा कि एस बी ओ सी ए में नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है और कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर जो डॉक्टर है नाउन है और ये नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है यहाँ पे। इसका जब हम वर्ब पैटर्न देखेंगे तो बनेगा एस वी सी, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ये डॉक्टर एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य कर रहा है, होने को नाउन है लेकिन राम की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है विशेषता बताने के संबंध में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट किसी विशेष व्यक्ति को इंगित करता है तो इस सेंस में वो एडजेक्टिव बन जाता है, होने को ये नाउन है। तो यहाँ देखा जाएगा कि किसी भी शब्द वर्ड होता है जब तक कि वो वाक्य में यूज नहीं होता है, और यदि वो वाक्य में यूज हो जाता है तो वो वर्ड पद बन जाता है, अर्थात उसको सेंटेंस के संदर्भ में देखा जाएगा। नाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी कभी कभी कार्य करता है। इसी संदर्भ में हमारे सामने एक प्रेडिकेट और प्रेडिकेटर की बात आई थी। तो बताया था सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो क्रिया कर रहा होता है उसके अलावा शेष भाग जो होता है वो प्रेडिकेट होता है, और वर्ब यदि उस सेंटेंस की कही जाएगी तो उसको प्रेडिकेटर कहा जाएगा। इस वाक्य में यहाँ पर जो एम आ रहा है तो इसको हम प्रेडिकेटर या ऑपरेटर नाम देंगे। वहीं एम टीचिंग तो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाएगा। इस प्रेडिकेट और प्रेडिकेटर जो शब्द है इससे आप भलीभांति परिचित हो लें, क्योंकि इसके संबंध में आरपीएससी में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो अभी हमने देखा कि एस बी ओ सी ए या एस पी ओ सी ए के संदर्भ में भी हमको नाउन को देखना होता है ताकि हम उसको और कंफर्म कर सकें। बहुत ज़रूरी होता है हम किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को या कोई टॉपिक को किसी दूसरे टॉपिक के साथ जोड़ के समझने का प्रयास करें तो वो और अच्छे से समझ में आता है।
जहाँ जहाँ वाक्य में नाउन आता है वहाँ वहाँ वाक्य में प्रोनाउन यूज होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, क्लॉज इन अपोजिशन या नाउन अपोजिशन के रूप में वाक्य में कार्य करता है। इस प्रकार से हमने इस सेशन के तहत नाउन की एक बहुत ही मूलभूत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के आपके लिए प्रस्तुत होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लाइव session. Meet in next session very soon.